धन
राधा गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोपेश्वर महादेव, गौचारण वन में, वृंदावन में, बिहार वन में, हाजिर वन में, ऋषि घाट पे, बंशीवट पे, गौचारण वन पे, गिर घाट पे, सूर्य घाट पे, यमुना जी में, राधे राधे, गोकुल जी में, मथुरा जी में, विश्राम घाट पे, हनुमान में, माधवन में, गोवर्धन में, श्री सरोवर में, बुद्धकुंड पे, गोपीकुंड पे, प्रेम सरोवर, गंगा देवी, कर्णपारी, हेरकुंड पे, आदित्य महादेव, राधे राधे, जानकी में, जानकी में, रावण वन में, दिल्ली पोखरा, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोलिए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे तो आए हुए आप सभी श्रद्धालुओं का, सज्जनों का, सत्संग प्रेमियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आज का दिन हम सभी हिंदुओं का नया साल है। तो आप सभी भक्तों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्री ठाकुर जी हम सबको अपने चरण कमलों की सेवा में लगाएं, अपने नाम में लगाएं, अपने भक्ति में लगाएं। हम सबका पूरा साल आरोग्यमय हो, सब लोग निरोग रहें, प्रसन्न रहें, यही मंगल कामना करते हुए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आज हम सब लोग रूप गोस्वामी जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है उपदेशामृत। उसी ग्रंथ के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी जी भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत ही प्रिय पार्षद हैं और रूप गोस्वामी जी वृंदावन में रहते थे। अपने प्रेम और भक्ति के बल से उन्होंने वृंदावन में राधा गोविंद देव जी को प्रकट किया, जो आज जयपुर में विराजमान है। जयपुर के जो ठाकुर जी हैं राधा गोविंद देव जी, उनको रूप गोस्वामी जी ने ही प्रकट किया और महाप्रभु जी की आज्ञा को पा करके वृंदावन में भगवान कृष्ण की जो लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी, उनको भी रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया।
रूप गोस्वामी जी भगवान के नित्य गोलोक धाम में राधा रानी की सेविका है, रूप मंजरी है। तो ऐसे रूप गोस्वामी जी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिन ग्रंथों में एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। जो व्यक्ति भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ेगा नहीं, उस व्यक्ति को भक्ति क्या है वास्तव में उसको समझ में नहीं आएगा। जब हम उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तब हम लोगों को पता चलता है कि वास्तविक भक्ति क्या है। कैमरे को साइड में कर लीजिए। तो रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जिसका नाम है उपदेशामृत, जिसमें 11 श्लोक हैं और इन 11 श्लोकों में उन्होंने सारे उपदेशों का जो सार है उसको बहुत सरल ढंग से समझा दिया है। और इस उपदेश को हम लोग अगर अपने जीवन में उतार लें, इसके अनुसार चलना प्रारंभ कर दें, तो हम लोगों का जो सांसारिक दुख है वह भी समाप्त हो जाएगा और मनुष्य जीवन का जो असली लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वह भी बड़ी सहजता से हो जाएगी। इसीलिए आज हम सब लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब लोग ध्यान से इसको सुनिए। पहले श्लोक में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि इस धरती पर कौन व्यक्ति गुरु बन सकता है। इसी प्रश्न का उत्तर जो है पहले श्लोक में देते हैं। कहते हैं बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदरो उपस्थ बेगम एतान बेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। जो व्यक्ति अपने वाणी के वेग को कंट्रोल कर लेता है, दुनिया में कई लोगों को देखा जाता है, कितने लोग इतना बोलते हैं कि चुप ही नहीं होते हैं। इतना मतलब गांव के भाषा में कहा भचर भचर बोलते रहते हैं। अभी हम गए थे एक जगह पे कथा करने के लिए, तो वहां पे एक आदमी आया, इतना बोल रहा था, मतलब समझिए कि हमारे पास आधा घंटा बैठा था, तो हमको तो 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया। आधा घंटा तक जो है पूरा वो 29 मिनट 59 सेकेंड जो है पूरा वही बोला। हम तो बस हूं हूं करते रहे। कई लोग इतना बोलते हैं, सुनते ही नहीं है किसी का। खैर, हम बोले, लेकिन बोलना ही है ना तो हम भगवान का नाम बोलें, भगवान की कथा बोलें, 24 घंटा बोलें। गीता में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, सदैव बोलिए। लेकिन क्या बोलिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरिदास ठाकुर जी 22 घंटा यही बोला करते थे, बस 2 घंटा जो है चुप रहते थे, 22 घंटा यही बोलते थे। तो बोलना हो तो भगवान का नाम बोलना चाहिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने वाणी के वेग को और मन के वेग को कंट्रोल में कर लेता है, जो
अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में कर लेता है, जिह्वा के वेग को नियंत्रण में कर लेता है। कई बार लोग जो है, हम लोगों को खाने की बहुत आदत होती है। कभी हम लोग सोचते हैं कि समोसा खा लें, जिलेबी खा लें, पकौड़ी खा लें, कलाकंद खा लें, क्या क्या खा लें। खाने के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है खाना चाहिए, लेकिन हमें जो है उसको शुद्धता से अगर संभव हो तो बना करके भगवान को अर्पित करके तब खाएं। तो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को और उदर के वेग को और उपस्थ के वेग को, अगर कोई व्यक्ति इन 6 प्रकार के वेग को अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो ऐसा जो धीर व्यक्ति है, धैर्यवान व्यक्ति है, वो पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोगों को अपना शिष्य बना सकता है। सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्, वो सबको अपना शिष्य बना सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु हैया तारो ए देश। महाप्रभु जी कहते हैं कि आप सब लोग गुरु बनिए। गुरु बनिए मतलब जिसको भी देखिए उसको मेरे विषय में बताइए, मेरी कथाओं, मेरी लीलाओं को बताइए, मेरे यश और कीर्ति को बताइए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को बताइए और अपना भी कल्याण करिए और दूसरे का भी कल्याण करिए। मतलब महाप्रभु जो है गुरु बनने का आदेश देते हैं। गुरु हैया तारो ए देश। तो गुरु बनने के लिए हमें क्या करना होता है? अपने सारे इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना पड़ता है। आजकल क्या है कि हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, उल्टे हम जो है इंद्रियों के नियंत्रण में है। इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम इंद्रियों के नियंत्रण में हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि कई लोग अपने मन के इतने अधीन हो जाते हैं कि मन की बात मान करके मन के इतने अधीन हो जाते हैं कि कई बार आजकल कितने लोगों को जो है किसी लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और लड़के का मन जो है लड़की में ऐसे लग जाता है कि दिन रात बस लड़का जो है उस लड़की के विषय में ही सोचता है और लड़की लड़के के विषय में सोचती है। वो लोग को दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अगर माँ बाप समझाए भी, कोई बड़ा बुजुर्ग समझाए भी, तो वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। मतलब मन के इतने अधीन हो गए हैं कि मन से बाहर, मन की कल्पनाओं से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। मन जो है उनको अपने गिरफ्त में कैद कर लिया है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है अपने मन के गिरफ्त में आकर के किसी लड़के लड़की का ऐसा चिंतन करने लग जाते हैं कि अपना पढ़ाई लिखाई भी छूट जाता है और माँ बाप अगर कुछ कह दें तो जो है बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की घटना है, हमारे ही गांव में एक 18 साल का लड़का था। हमने देखा था उसको
बहुत छोटा था तो मैंने उसको देखा था। और अभी कुछ ही दिनों पहले की घटना है, कोई लोग बताए कि वो किसी लड़की से प्रेम करता था और उसके माँ बाप को ये पसंद नहीं था, तो माँ ने और भाई ने थोड़ा डांट दिया, तो इतने से उसको इतना बुरा लग गया कि जो है रात के 2 बजे उठ करके गांव के नहर पर गया और एक पेड़ पर जो है उसने अपना फांसी लगा लिया। सोचिए, मतलब वो बच्चा, वो लड़का जो है 18 साल का लड़का अपने मन के इतना अधीन हो गया था कि मन कह रहा है कि नहीं, उस लड़की से ही शादी करना है तो करना है, भले माँ बाप हमारे दुखी हो जाए, चाहे समाज में नाम खराब हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। मन के इतना अधीन हो गया था कि माँ बाप मनाते रह गए, लेकिन मनाने पर और बुरा मान गया और जो है जाके आत्महत्या कर लिया। तो वास्तव में जो व्यक्ति मन के अधीन हो जाता है ना, मन कहाँ किस गर्त में ले आकर गिरा देगा। सोचिए, मानव तन कितना कीमती है और ऐसे शरीर को जो है उसने एक क्षण में नष्ट कर दिया। हाँ? जिस मानव तन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। हाँ? कहा जाता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति हमको कोई उपहार दें तो हम लोग उसको कितना संभाल करके रखते हैं। हाँ? फिर ये जो शरीर है, मानव शरीर है, ये तो भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है, इसे कितना संभाल के रखना चाहिए। लेकिन लोग मन के इतने अधीन हो जाते हैं कि भगवान के दिए उपहार को भी एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। हाँ? और लोग सोचते हैं ना कि मैं जी रहा हूं तो बड़ा कष्ट में हूं, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये मूर्खता है। आत्महत्या करने से कोई सुखी नहीं होता है, किसी का दुख खत्म नहीं होता है। अगर ब्रह्मा जी ने हमारी आयु 100 वर्ष लिखी है और हमने 50 वर्ष में फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया, तो हमारा 50 साल जो आयु बच गया है, वो 50 वर्ष का आयु जो है हम लोगों को भूत प्रेत की योनि में भटक भटक करके बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मर गए तो जो है सारा टेंशन खत्म। नहीं, आपकी जितनी आयु लिखी है उतना आयु जो है आपको जो है भूत प्रेत के पिशाच की योनि में घूम घूम करके बिताना पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी अपने मन के अधीन नहीं होना चाहिए। मन के ऊपर बुद्धि होती है और बुद्धि के ऊपर आत्मा होती है और आत्मा के ऊपर परमात्मा होते हैं। तो मन के ऊपर जो है हमें अपने बुद्धि और विवेक का अंकुश रखना चाहिए। जैसे पिलवान, हाथी का जो पिलवान होता है, वह अंकुश से हाथी को कंट्रोल में रखता है, हाथी के ऊपर वो अंकुश रखता है। वैसे ही मन के ऊपर जो है हमें अपने बुद्धि और विवेक का अंकुश रखना चाहिए और इसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। इसके नियंत्रण में हमें स्वयं नहीं हो जाना चाहिए। नहीं तो गीता में भगवान बताए हैं कि जैसे समुंदर में कोई नाव खड़ी हो तो हवा उस नाव को कितने अंदर बहा के लेके चली जाएगी कोई नहीं जानता है। इसी तरह से यह मन जो है हमको संसार के कितने गर्त में लेके चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मन के अधीन नहीं होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को, उपस्थ के वेग को, ये छहों इंद्रियों के वेग को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, वो धैर्यवान व्यक्ति
पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सबको अपना शिष्य बना सकते हैं, अर्थात वो सबके गुरु बन सकते हैं। इस तरह पहले श्लोक में बता रहे हैं। अब दूसरे श्लोक में बता रहे हैं उन 6 कार्यों के विषय में बता रहे हैं जिसको अति करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। मानो कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि किस किस कार्य को करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, तो उसी का उत्तर दूसरे श्लोक में दे रहे हैं। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। 6 कार्यों को करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। सबसे पहला है अति आहार। बहुत अधिक खाने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। मान लीजिए कि हमारे शरीर का खुराक है 4 रोटी और किसी दिन खूब बढ़िया बना है एकदम चकाचक मालपुआ, तो हमारा क्षमता है 4 और खा लिए 8, तो क्या होगा कि इतना नींद आएगी कि हमारा माला ही छूट जाएगा। हम माला रख करके सो जाएंगे, चाहे कथा सुनेंगे वो कथा भी सुन नहीं पाएंगे। ज्यादा खा लेंगे तो नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी तो न हम जप कर पाएंगे, न कथा सुन पाएंगे, न भगवान की सेवा कर पाएंगे। हमारी भक्ति जो है रुक जाएगी। इसीलिए हमें जो है बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत हो गया ठीक है, लेकिन भोजन करे आदमी, लेकिन अति नहीं करना चाहिए, अति नहीं करना चाहिए। और बात आई है तो मैं बता दूं कि एक शिष्टाचार हम सब लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि कई बार कितने सज्जन लोगों के घर पर कोई उत्सव महोत्सव होता है, तो वहां पर कई लोग आते हैं खाने के लिए, या भक्त लोग भी जाते हैं खाने के लिए, तो हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। कई बार जो है, क्योंकि आदमी हर मामले में झूठ बोल देता है, लेकिन खाने में तो कोई झूठ नहीं बोलता है। मतलब अगर किसी का पेट भर गया है तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं भरा है और दीजिए। आदमी हर मामले में झूठ बोल देगा, लेकिन अगर किसी का पेट भर गया हो तो वो ये नहीं कहेगा कि अभी और खा लिए और दे दीजिए। अगर पेट भर गया है तो आदमी सामने से मना कर देता है कि हमें नहीं चाहिए। तो कई लोग होते हैं कि जबरदस्ती खिला देते हैं, और जबरदस्ती के चक्कर में कितना दिक्कत हो जाता है। एक बार जो है ऐसे ही किसी का हल्दी था, हम भी चले गए हल्दी में तो हम प्रसाद पूरा भरपेट ले लिए थे। वहाँ पे खूब बढ़िया शुद्ध बर्तन में, अपने मंदिर के बर्तन में ही बना था, तो प्रसाद ले लिए। और उसके बाद जो है एक भक्त आए और इतना सारा चावल और डाल दिए। और हमारा आदत है कि जो थाली में आ जाता है तो सोचते हैं कि छोड़े नहीं, फेंकाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो हम जो है उसको सधाने के चक्कर में सब खा गए। आप विश्वास करिए, हम रात भर सो नहीं पाए, और सुबह में इतना उल्टी हुआ कि अगले दिन बुखार हो गया। तो अब बताइए, ऐसे खिलाने से क्या फायदा कि खाने वाला रात भर सोइए न पाए। तो कहने का मतलब यही है कि कोई साधु महात्मा, चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर, हमारे उत्सव महोत्सव में आता है, तो जितना उसकी इच्छा हो उतना ही खिलाना चाहिए। जबरदस्ती खिलाएंगे तो बेचारा खा तो लेगा, लेकिन ज्यादा खा लेगा तो सो जाएगा, तो भजन नष्ट हो जाएगा, और नहीं तो ज्यादा खा लेने पर ऐसे ही पेट दर्द होगा। इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही खिलाना चाहिए।
अति आहार नहीं करना चाहिए, इससे जो है हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। और दूसरा, अति संग्रह, बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति संग्रह से भी जो है हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। क्योंकि हम संसार के वस्तुओं को बहुत अधिक संग्रह करने में लग जाते हैं, तो उनको संग्रह करने में हमारा सारा समय बीत जाता है, भजन करने का समय ही नहीं मिलता है। इसीलिए बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, उतना ही संग्रह करना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बस इतना ही संग्रह होना चाहिए, बहुत अधिक संग्रह नहीं। उतना ही कि जितना से हमारा जो नित्य नियम है भजन साधन का वो टूटे नहीं, उतना संग्रह करना चाहिए। कि हमारे गुरु महाराज ने, चाहे हमारे परंपरा में जो भी हमको नियम मिला है, 16 माला जप करना, भागवत जी का पुस्तक पढ़ना और भगवान की सेवा करना, ये सब हमारा चलता रहे, उतना ही संग्रह करना चाहिए, अधिक नहीं तो इससे भी हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। और कई बार हम संसार के वस्तुओं को बहुत संग्रह कर लेते हैं, यहाँ मकान, वहाँ मकान, वहाँ दुकान, वहाँ घर, वहाँ ये वो। तो आदमी जो है, आदमी है ना, आदमी अपने काम में ही इतना फंस जाता है, इतना अपना जाल फैला लेता है कि इतना फंस जाता है कि उसको भजन भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता है। चाहता है तो भी नहीं मिलता है। इसीलिए बहुत फैलाना नहीं चाहिए, बहुत नहीं फैलाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग इस तरह के काम करते हुए मिलते हैं तो अति संग्रह से बचना चाहिए, इससे भक्ति नष्ट हो जाती है। और तीसरा है कि बहुत व्यर्थ की बात नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग कहीं भी किसी से मिलते हैं तो यहाँ की बात, वहाँ की बात, ये बात, वो बात, दुनिया भर का बात हम लोग शुरू कर देते हैं, जिस बात से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे व्यर्थ की बात नहीं करना चाहिए, इससे व्यर्थ की बात करने से भी जो है हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। हमारी भक्ति नष्ट तो नहीं होती, लेकिन भक्ति रुक जाती है हमारी। इसीलिए व्यर्थ की बात नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। व्यर्थ की वार्ता मत करिए, व्यर्थ की वार्ता मत सुनिए। आपको बोलना ही है तो भगवान की कथा बोलिए, भगवान के लीला को बोलिए। जब हम भक्त लोग, और यही तो भक्तों का जो लक्षण है वो क्या है, गीता में भगवान कहते हैं कि जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो परस्पर मेरे गुणों का गान करते हैं। जैसे कि जब भगवान शिव जी और माता पार्वती, ये दोनों का जब विवाह हुआ और दोनों जब मिले कैलाश पर्वत पर, तो वहां पर क्या हुआ, माता पार्वती जी ने भगवान राम के कथा सुनाने के लिए प्रार्थना किया और शिव जी जो है भगवान राम की कथा कहने लगे। तो दोनों लोग मिले तो वहां पर राम की कथा होने लगी। सुखदेव जी और परीक्षित महाराज मिले, दोनों भक्त मिले तो वहां पर क्या हुआ, सुखदेव जी भगवान की कथा सुनाने लगे और परीक्षित महाराज सुनने लगे। मैत्रेय जी और विदुर जी दोनों भक्त मिले तो वहां पर क्या हुआ, दोनों भक्त जो है मैत्रेय जी कथा कहने लगे और विदुर जी सुनने लगे। तो भक्तों का यही लक्षण है कि भक्त जब आपस में मिलते हैं तो मेरी लीलाओं का गान करते हैं।
मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। इसीलिए जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो जो भी अपने व्यवहार की जो बातें हैं, कुछ काम की बातें कर लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद व्यर्थ की बातें न करके हमें भगवान के विषय में भी बोलना चाहिए। यही भक्त का लक्षण है। भागवत में भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा। माँ, मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं ना, तो एक भक्त मेरे लीलाओं का गान करता है और दूसरा जो है वो उसके चरणों में बैठ के सुनने लगता है, और दोनों भक्त मेरी लीलाओं को बोल करके सुन करके आनंद के सागर में गोते लगाते हैं। आप लोग नरसिंह मेहता जी का चरित्र जानते हैं ना? नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध था, सब कुछ सामान इकट्ठा हो गया था, घी कम पड़ रहा था, तो मार्केट में गए घी मांगने के लिए उधार। किसी ने घी नहीं दिया, अंत में एक वैष्णव का दुकान मिल गया। नरसिंह मेहता जी ने कहा कि पिताजी का श्राद्ध है, थोड़ा घी दे दीजिए और कुछ दिनों के बाद हम पैसा चुका देंगे। दुकानदार वैष्णव था, बोला कि महाराज आपके पिताजी हमारे ही पिताजी हैं, आप भी वैष्णव हम भी वैष्णव भक्त हैं, तो हमें आप जितना घी चाहिए लेकर के जाइए, लेकिन क्या है कि आप जैसे संत का चरण बड़ा सौभाग्य से दुकान में पड़ा है, तो थोड़ा कुछ भजन सुना दीजिए। अब नरसिंह मेहता जी को तो यही चाहिए था। नरसिंह मेहता जी दुकान में बैठ करके ऐसा भजन छेड़े कि गांव में सबको जो है निमंत्रण दे के आए थे कि शाम को 6 बजे हमारे घरे आ जाइएगा। पूरा गांव भर को निमंत्रण दे के आए थे, और इधर जो है भजन करते करते ही शाम को 7 बज गया, और नरसिंह मेहता जी को कुछ भी भजन के अलावा कुछ भी ध्यान में नहीं है कि हम गांव भर को निमंत्रण दे के आए हैं, घर पे भी जाना है, भोजन बनवाना है, खिलाना है, दान दक्षिणा देना है, श्राद्ध करना है, कुछ ध्यान नहीं, भजन ही करने लगे। और जो दुकानदार थे, भक्त थे, वो अभी बीच में रोके टोके नहीं। तब अंत में स्वयं भगवान ने देखा कि ये तो मेरे भजन में ही लग गया है और अपना सारा जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दिया है, तो स्वयं भगवान जो है नरसिंह मेहता जी का रूप धारण करके और जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध किया, स्वयं भगवान आकर के किए। तो कहने का भाव ये है कि नरसिंह मेहता जी और दुकानदार दोनों वैष्णव थे, जब मिले तो वहां पर देखिए भगवान का कैसा गुणगान हुआ कि अपने काम धाम का भी पता नहीं था कि हमें घर पे भी जाना है, खिलाना पिलाना है। मतलब दो भक्त जब आपस में मिलते हैं तो भगवान की लीला कथा होनी चाहिए, व्यर्थ की चर्चा नहीं होनी चाहिए। यही भक्त का लक्षण है, यही भक्त का लक्षण है। अगर हम व्यर्थ की वार्ता करते हैं तो इससे जो है हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। और चौथा है, हमारे शास्त्रों में भागवत प्राप्ति के जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों का त्याग करके अपने मनमाना आचरण करना, मनमाना आचरण करना, इससे भी जो है हमारी भक्ति रुक जाती है। मनमाना आचरण का मतलब क्या है? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम लोगों को ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करना चाहिए। तो कई बार देखा जाता है कि कई लोग, भक्त लोग जो है ऊर्ध्व पुंड तिलक तो धारण करते हैं, लेकिन उसी के बीच में एक लाल बिट्टी का खींच देते हैं। तो ये मनमाना आचरण है। हम लोगों के गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बस
हम गोपी चंदन, एक लाइन इधर होना चाहिए, एक लाइन इधर होना चाहिए और बीच में तुलसी होनी चाहिए, बस हमारा तिलक पूरा हो गया। यही हमारे तिलक का स्वरूप है। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे दिखे हम तो उसी में बीच में एक और लाल खींच देते हैं, तो ये मनमाना आचरण है। इससे जो क्या होगा, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हमें मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। और पांचवा है कि जो भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे लोगों से प्रयास करें कि थोड़ा दूरी बना करके रहना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को पता भी न चले कि ये मतलब हमसे दूरी रहना चाहते हैं, चाहे दूरी बना के रह रहे हैं, मतलब इस तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि जो भक्त नहीं है ना, ऐसे लोगों के संगति में बैठेंगे तो हमारा रंग तो उन पे चढ़ेगा नहीं, उन्हीं का रंग हमारे पर चढ़ जाएगा। इसीलिए जो भक्त नहीं है उनके संगति से दूर रहना चाहिए, उनके संग में बहुत अधिक नहीं रहना चाहिए। जितना काम हो गया, बस वहां से तुरंत हमें जो है निकल लेना चाहिए। कई बार हम देखते हैं इसका बड़ा प्रभाव होता है। अभक्त लोगों के साथ में रहने से बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग भक्तों के संग में आते हैं तब तो खूब बढ़िया माला करते हैं, जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी माला पहनते हैं। लेकिन भक्तों की संगति छोड़ करके कभी अपने रिश्तेदारी में अभक्तों के यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाते ही उनका सारा भजन साधन छूट जाता है। तिलक तो घरवे से नहीं लगा के जाते हैं। मतलब देखिए, अभक्त लोगों के बीच में जाने का दुष्प्रभाव देखिए कि घर पर से ही तिलक बंद हो जाता है और माला झोली तो हमारा तो छूट ही जाता है। और वहां पर जितना दिन रहेंगे उतना दिन न तो माला होगा, न तिलक होगा, न कुछ नहीं होगा। यही है अभक्तों के संगति का प्रभाव। इसीलिए हम लोगों को ऐसे लोगों से जितना जरूरत हो अपना काम करके प्रयास रहे कि जितना हो सके उतना दूरी रहे तो अच्छा है। नहीं तो ऐसे लोगों की संगति से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं। हम जब मुंबई में थे तो कई लड़कियां आती थी, कई माताएं वहां पर आती थी, बहनें आती थी सब। तो वो अपने माता पिता के घर पे ससुराल में थी, तो ससुराल में सब लोग, अब मायके में थी तो मायके में जो है सब लोग भक्ति करते थे, माता पिता भाई बहन, तो वो बच्चियां भी भक्ति कर लेती थी। लेकिन जब उनका विवाह किसी अभक्त परिवार में हो गया और वहां पर गई तो उनका सारा तुलसी माला खुल गया, उनका जो है तिलक छूट गया, उनका जप छूट गया, सब कुछ छूट गया और मांस भी खाना शुरू कर दिए लोग। जब वही लड़की अपने माता पिता के साथ मायके में थी तो सब कुछ बढ़िया से हो रहा था, भक्तों की संगति में थी तो सब अच्छा से हो रहा था। लेकिन जैसे ही उनको छोड़ करके अपने ससुराल में अभक्तों के बीच में गई जहाँ पर कोई भक्त नहीं है, तो उनके बीच में जा करके वो भी उनके ही जैसा बन गई। यही है अभक्तों के संगति का प्रभाव। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो अभक्त है उनसे ज्यादा हम दूरी बना के रखें, ज्यादा से ज्यादा हम भक्तों का संग करें, नहीं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया पांचवा। छठा क्या है? सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना, कि संसार में हमें बहुत नाम, बड़ा नाम मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, ये सब के लिए ललायित रहना, इससे भी जो है हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। कई बार देखा जाता है
कि जिस व्यक्ति को बहुत बड़ा पद मिल जाता है ना, उसको जो है अपने से बड़े लोगों के सामने हाथ जोड़ने में भी शर्म आती है। ये उनके पद का दुष्प्रभाव है, पद का मद का प्रभाव है ये। इसीलिए महारानी कुंती जी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में ही कहती हैं कि 4 लोग भगवान का कभी भी भजन नहीं करते हैं। सबसे पहला, जिसका जन्म बहुत उच्च कुल में हुआ है, वो अधिकांश भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपने कुल का अभिमान होता है कि मैं तो इतने बड़े कुल से हूँ, तो अपने कुल के अभिमान बस वो भजन नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, जिसका बहुत सुंदर रूप है, वो भी आदमी भगवान का भजन नहीं कर पाता है। और तीसरा, जिसके पास बहुत सारा धन है, वो भी भगवान का भजन नहीं कर पाता है। और चौथा, जिसको बहुत बड़ा पद मिल गया है, वो भी आदमी जो है भगवान का भजन नहीं कर पाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीरेद्यमान मदः पुमान नैवार्य हत्य विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरम। ये 4 प्रकार के लोग जो है भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। जिनका उच्च कुल में जन्म हुआ है, जिनका बहुत सुंदर रूप है, बहुत सारा धन है और बहुत बड़ा पद है, वो लोग भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें जो है बहुत बड़ा पद भी पाने के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज को इस्कॉन वृंदावन का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हम नहीं बनेंगे। क्योंकि जब आदमी कोई बहुत बड़े पद पे जाता है ना, तो महाराज जी तो बड़े सिद्ध कोटि के हैं, चाहे ब्रह्मा जी के पद पे बैठा दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने पद को स्वीकार नहीं किया। हमारे ब्रज में बरसाने में रमेश बाबा जी हैं, उनको राष्ट्रपति भवन से फोन गया कि आप दिल्ली आइए, आपको जो है हम पद्मश्री के सम्मान से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि हमें ये पद्मश्री का अवार्ड नहीं चाहिए, हमें ये सम्मान नहीं चाहिए। फिर भी सरकार ने बहुत निहोरा किया, तब उन्होंने कहा कि हम ब्रज छोड़ के तो बाहर जाते नहीं हैं, आप लोगों की इच्छा है तो ब्रज में ही आइए और जो करना है करके जाइए आप लोग। पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया, क्योंकि जो संत, बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, वो पद प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि बड़ा पद मिल जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। तो 6 कार्य को करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। सबसे पहला क्या है? अति आहार। दूसरा है अति संग्रह। तीसरा है व्यर्थ की बात बोलना। चौथा है मनमाना आचरण करना। पांचवा है अभक्त लोगों का संग करना। और छठा है सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। ये 6 कार्यों को करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि 6 कार्य को करने से हमारी भक्ति जो है बढ़ती है। अभी तक तो हम लोगों ने ये सुना कि 6 कार्य करने से भक्ति नष्ट होती है, लेकिन 6 कार्य ऐसे भी हैं जिनको करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। वो कौन से कार्य हैं? सबसे पहला है उत्साहित रहना। बहुत जो है उत्साहित रहना, एकदम किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्सुक रहना। भगवान की मंगला आरती में आने के लिए उत्सुक रहना,
भगवान के नगर संकीर्तन में कीर्तन करने के लिए उत्सुक रहना, सेवा करने के लिए एकदम उत्सुक रहना। अगर हमारे भीतर इन सभी कार्यों के प्रति उत्सुकता है, उत्साह है, तो इससे जो है हमारी भक्ति बढ़ती है। लेकिन हम लोगों को ये सब कार्यों में उत्साह नहीं होता है। 5 साल हो गए, कई मूर्ति यहाँ पर बैठे हैं लोग, लेकिन आज तक किसी का मंगला आरती में दर्शन नहीं हुआ है। दर्शन आरती में भी दर्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं है, वो भी भक्त है, लेकिन भाव ये है कि हम लोगों को उत्साह नहीं है कि अरे हमें जो है, अरे हफ्ते में एक दिन, जहां रोज रोज जाना चाहिए वहां ठाकुर जी एक हफ्ते में एक ही दिन कह रहे हैं आने के लिए, तो कम से कम एक दिन तो जाएं मंगला आरती में। लेकिन हम लोग का उत्साह इतना डाउन है कि हम लोग हफ्ते में एक दिन भी हम लोग नहीं आते हैं। बताइए ये कितने मतलब दुर्भाग्य की बात है, बहुत कष्ट की बात है, बहुत खेद की बात है। हम लोग के गली मोहल्ले में जगन्नाथ जी, साक्षात जगन्नाथ जी आकर के विराजमान है, दोनों भुजा फैला करके खड़े हैं, दोनों आंख तो कभी बंदे नहीं करते, हमेशा बड़ी 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 आंखों से जितने भी लोग रोड पे आते जाते हैं सबको देखते हैं। गली में जितने लोग हैं सबको 24 घंटा देखते रहते हैं। आते जाते सब लोगों को देखते रहते हैं। ठाकुर जी एकदम यहाँ से पूरा लगता है कि पूरा रोड से दिखाई देते हैं जगन्नाथ जी। सबको देखते हैं। लेकिन इतने गली मोहल्ले में ठाकुर जी विराजमान हैं, जहां जगन्नाथपुरी में 36 घंटा ट्रेवलिंग करके हम लोग पिछले साल गए थे, हालत खराब हो गया था। पैसा लगाकर, समय लगाकर, कितना परिश्रम करके गए थे, और वही जगन्नाथ जी हम लोग गली में आकर के विराजमान हैं। फिर भी हम लोग हफ्ते में एक दिन भी उनका मंगला दर्शन करने के लिए नहीं आते। ये बड़े खेद की बात है, बहुत कष्ट की बात है। चाहे कोई भी हो, हम लोग कितने भी व्यस्त हैं ठीक है, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के तो उतना तो व्यस्त नहीं है ना। कितना भी व्यस्त हो, लेकिन अगर सुबह में 5 बजे हमारे बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, चाहे घर में कोई छोटी मोटी घटना हो जाए, तो कितने भी थके रहेंगे हम लोग सुबह में तो उठ ही जाएंगे ना। उठ ही जाएंगे। तो हम लोग यही सोच लें कि यही सोच करके सुबह में एक दिन उठ जाएं और रविवार को मंगला में आ जाएं। ये हम सब लोगों को नियम बनाना चाहिए। ये नियम बनाना चाहिए, विशेष करके हम सारे भक्तों को ये नियम बनाना चाहिए कि हम रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करके अपना हम दिन शुरू करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना व्यस्त होंगे कि उनको दिन भर में इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि दिन में एक बार आकर के दर्शन करके चले जाएं। हाँ, घर पे सब लोग करते हैं, हमको पता है, लेकिन घर में करेंगे तो ठीक है, घर में तो करते ही है सब लोग। लेकिन जब हम समाज में आकर के हम लोग ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो हमको देख करके और लोग भी सीखते हैं, और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। जो बच्चे देखते हैं, हमारे घर के बच्चे देखते हैं कि अरे हमारे पिताजी रोज जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने, तो उनको कभी कहना नहीं पड़ेगा। वो देखते हैं कि हमारे पिताजी रोज जाते हैं, हमारी माँ रोज जाती है, तो बिना कहे कभी उसके भी मन में आएगा कि रोज रोज हमारे पिताजी जाते हैं, चलो हम भी देख करके आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या है वहां पर। कभी तो उसके मन में आएगा, लेकिन हम करेंगे तब तो आएगा ना। इसीलिए हम लोगों को आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग ये ऐसा नियम बना लीजिए कि दिन में जब भी सुबह में 6 बजे मंदिर खुल जाता है और दिन के 12 बजे तक खुले रहते हैं, तो इस बीच में आप लोग कभी भी आइए और आ करके ठाकुर जी का दर्शन करके
और उनका चरणामृत जो भी प्रसाद है लेकर के और फिर अपना दिन भर जो काम करना है कीजिए। और अगर दोपहर तक भी समय नहीं मिलता है तो शाम को आकर के मतलब एक बार दिन में एक बार जरूर आप लोग ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा दिया करिए। यही हम लोगों की सनातन परंपरा है, ये सनातन परंपरा है। हमारे विभीषण जी लंका के राजा थे, राजा होने के बावजूद भी उनके घर से रंगनाथ जी का मंदिर बहुत दूर था, लेकिन फिर भी जो है उनका नियम था कि रोज हम जो है ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, तो रोज जाते थे। और वो एक दिन दर्शन ही करने जा रहे थे कि उनके रथ के चक्के से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी। तो लोगों ने उनको पकड़ के मारने जा रहे थे, तो स्वयं भगवान राम वहां पर आ करके और कहे कि ये तो मेरे भक्त हैं, और भक्त का अपराध भगवान का अपराध माना जाता है, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। तो इनका अपराध मेरा अपराध है, इन्हें छोड़ दीजिए और मुझे दंड दे दीजिए, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए। तो ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न हुए भगवान की भक्त वत्सलता देखकर और विभीषण जी को छोड़ दिए। तो विभीषण जी दर्शन करने जा रहे थे तो ये घटना हुई थी। हमारे गुजरात में डाकोर से एक भक्त थे, उनका नाम था रामचंद्र जी। वो प्रति एकादशी को अपने घर से द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते थे, प्रति एकादशी को। और ऐसा करते 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 उनका नियम था, चाहे कितना ठंडी पड़े, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, गर्मी पड़े, धूप पड़े, कुछ भी हो जाए, उनका नियम था कि हर एकादशी को हम जाएंगे तो जाएंगे। ऐसा करते 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 उनको बुढ़ापा आ गई, चला नहीं जा रहा था। तो द्वारिकाधीश ने मना किया कि आप मत आइए, आप अपने घर से ही मेरा स्मरण कर लिया करिए, हम इतने से खुश हो जाएंगे। लेकिन भक्त का नियम था कि नहीं, हम आएंगे तो आएंगे। तो वृद्धावस्था में भी चला नहीं जा रहा था, फिर भी अपने सिर पर तुलसी का गमला लेकर के कड़ी धूप में पांव में छाले पड़ गए हैं, मुख में गोविंद गोपाल भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। और भगवान ने उनके नियम निष्ठा को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि भगवान अपना द्वारिका छोड़ करके और उस भक्त के साथ में ही बैलगाड़ी पर बैठ कर उनके ही घर चले गए थे, डाकोर आ गए। आज भी वो जगह है गुजरात में। तो उनका नियम था कि हम हर एकादशी को जाएंगे तो जाएंगे किसी भी हाल में। तो हम लोगों को ऐसा नियम बनाना चाहिए, हम लोग को अपने दिनचर्या में नियम लिख लेना चाहिए। हम लोग इतने सालों से सुनते हैं लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। हमारे कितने सारे मंदिर के भक्त हैं जो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे विजय वर्मा प्रभु हैं और हमारे जय प्रकाश जायसवाल प्रभु जी हैं, हमारे नरेंद्र जायसवाल प्रभु भी आते हैं, हमारे विजय गुप्ता प्रभु जी आते हैं प्रतिदिन, हमारे हीरालाल प्रभु जी आते हैं, अमन प्रभु आते हैं, संजय प्रभु आते हैं। ये सारे भक्त लोग रोज भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम लोगों को ये नियम बना लेना चाहिए और हफ्ते में कम से कम एक दिन तो जरूर मंगला आरती में आना चाहिए। उत्साह होना चाहिए भक्ति में, सेवा करने के लिए भी उत्साह होना चाहिए। इतने सारे भक्त हैं लेकिन किसी में उत्साह नहीं देखा जाता है। जब भी प्रसाद वितरण होगा तो हम ये नहीं देखते हैं कि कोई चलो ये कहे कि चलो आज हम खाएंगे नहीं, आज हम सबको पहले पवाएंगे। किसी के अंदर ये उत्साह नहीं देखा जाता है कि चलो हम सेवा करें, सेवा करें, भगवान की भक्तों की सेवा करें, फिर बाद में हम ले लेंगे।
तो हम लोगों के भीतर उत्साह नहीं है। भगवान का किचन है अपना, कई बार उसमें धूल मिट्टी भी पड़ा रहता है, तो किसी में ये उत्साह नहीं होता है कि चलो हफ्ते में एक दिन जा करके ठाकुर जी का किचन साफ कर आए। चाहे ठाकुर जी का बर्तन होता है, प्रसाद बनता है, तो चलो हम लोग 5-10 लोग मिल करके ठाकुर जी का बर्तन धुल दें, साफ कर दें। किसी में उत्साह नहीं देखा जाता है, इतना सेवा भाव नहीं देखा जाता है। वास्तव में ये सब भक्ति के अंग हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रसाद चलाएंगे, चाहे हम भगवान के किचन में झाड़ू लगा देंगे, चाहे भगवान के बर्तन धो देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, ये सब भक्ति के अंग हैं, भक्ति के अंग हैं ये सब। आप लोगों को पता है हमारे इस्कान में बंबई में जाएंगे तो वहां पे चरनी रोड में राधा गोपीनाथ मंदिर है। उस मंदिर में एक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनका नाम है गौरांग प्रभु। ये जो गूगल के जो CEO है, क्या नाम है उनका, सुंदर पिचाई। वो सुंदर पिचाई और गौरांग प्रभु दोनों लोग एक ही साथ में पढ़े हुए हैं। और सुंदर पिचाई वो पढ़ करके अमेरिका चले गए, और ये जो है IIT किए हुए बंबई से, अरे अमेरिका से। इतना हाई एजुकेशन करने के बाद भी अभी कुंभ में इस्कान का कैंप लगा था, तो वहां पर वही IIT किए हुए गौरांग प्रभु रोज 1.5 लाख लोगों का प्रसाद बनाते थे। और भी लोग करते थे, लेकिन पूरा जो है जिम्मेदारी इनके ऊपर था। सोचिए 1.5 लाख 2 लाख लोगों का रोज प्रसाद बनाते थे। उत्साह था कि नहीं, हमें जो है लोगों की सेवा करनी है, मानव तन मिला है, हाथ से जितना हो सके सेवा कर लें, एक दिन तो ये शरीर जल करके खाक ही तो बन जाएगा। तो ये उत्साह होनी चाहिए हम लोग के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है। तो 6 कार्य करने से भक्ति बढ़ती है। सबसे पहला है उत्साह, दूसरा है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय कि हम रोज, हमको हमारा माला पूरा करना है, 16 माला तो करना है, तो हर हाल में करना है, वो कभी भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय, निश्चय हमारा दृढ़ होना चाहिए कि नहीं, हम कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम ठाकुर जी का प्रसाद ही खाएंगे। कई बार हम लोगों का निश्चय बड़ा कमजोर होता है। हम लोग निश्चय करते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद खाएंगे, लेकिन अगर कहीं किसी का शादी विवाह पड़ गया तो उस दिन जो है हमारा ये निश्चय, हमारा दृढ़ निश्चय जो है वो कमजोर हो जाता है। फिर वहां जा करके बिना भोग लगाए खूब गपागप खा लेते हैं हम लोग। देखिए, खाते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि ये भक्ति नहीं है, ये दृढ़ निश्चय वाली भक्ति नहीं है। हम किसी के यहाँ कोई कार्ड दे करके बुलाया है, हम गए हैं, न खाएं तो उसका भी अपमान होगा, लेकिन हम जाएं वहां पर तो हम अगर भगवान का कुछ शुद्ध बना है तो उसको खाया जा सकता है। अन्यथा हम लोग फल खा लें, प्याज लहसुन वाले चीज न खाएं। ये सब चीजें सीखने योग्य है, क्योंकि हम लोग अब नहीं सीखेंगे तो हम लोग कब सीखेंगे ये सब। अब हम लोग पालन नहीं करेंगे तो कब पालन करेंगे। अब कोई दूसरी अवस्था आएगी क्या। हम लोग 5 साल से केवल सुनेंगे ही, सुन सुन के कान फोड़ेंगे हम लोग अपना, कि हम लोग करेंगे भी। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए हम लोग का। हमारे कितने ऐसे संत हैं, कितने ऐसे भक्त हैं कि वो कहीं भी जाते हैं, किसी के शादी में चाहे कहीं भी, उनको पता है कि वहां पर हमारे खाने लायक नहीं बना है, तो वो अपने घर से ही पा करके जाते हैं। अब किसी को खुश करने के लिए हम अपना
जो है नियम साधन है उसमें थोड़ी हम कंप्रोमाइज करेंगे। किसी को प्रसन्न करने के लिए हम अपना नियम साधन थोड़े उसमें कंप्रोमाइज करेंगे। हाँ, कोई प्रेम से बुलाया है तो हम जा करके जल पान कर लेंगे, फल है तो फल ले लेंगे, लेकिन प्याज लहसुन वाला नहीं खाएंगे। प्याज लहसुन वाला नहीं खाएंगे। हम सब कुछ समझौता कर लेंगे, लेकिन अपने साधन भजन में कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, कोई भी समझौता नहीं। क्योंकि यही हमारा सब कुछ है, सब कुछ है। तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि रोज हमारा जब पूरा करेंगे तो वो पूरा करना ही है। रोज हम मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करने जाएंगे तो जाना ही है, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी भक्ति बढ़ती है। और तीसरा, धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान। कई बार जो है ना, हम लोग भगवान की खूब भक्ति करते हैं और भगवान से कोई वस्तु मांग देते हैं कि प्रभु हमको ये जरूरत है, दे दीजिए। और जब भगवान की तरफ से देरी होने लगती है तो हम लोग का धीरज भी जो है टूटने लगता है, धैर्य खत्म होने लगता है। लेकिन कितने लोग का तो धीरज इतना खो जाता है कि उनको भगवान की भक्ति ही छोड़ देते हैं कि अरे इतने दिन से हम आपका नाम जप कर रहे थे, इतने दिन से तिलक लगा रहे थे, इतने दिन से आपको प्रणाम कर रहे थे, आइए कोई चीज मांगे आप दिए नहीं, कैसे भगवान है, छोड़ देते हैं, झट जाइए, जा रहे हैं उनकी शरण में। हाँ, हम लोग की कोई भगवान कोई इच्छा ना पूरी करे तो हम लोग भगवान को ही छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही एक मतलब भगवान के भक्त थे, अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लाए, खूब अच्छे से भगवान का भजन साधन करने लगे। कहे कि थोड़ा सा माल पानी दे दीजिए प्रभु जी। ठाकुर जी तो बड़ा सोच समझ करके देते हैं, तो ठाकुर जी ने दिया नहीं उसको। तो उसने कहा कि आप तो खुद लेने वाले हैं, घर घर जाके माखन चोरी करते हैं, आप क्या देंगे। हाँ? बलि महाराज के यहाँ पे जाके छल करके पूरा उनका तीन पग में पूरा उनका सारा स्थान ही नाप लिए। उसने क्या किया कि भगवान की जो मूर्ति है उसको साइड में रख दिया और उसके बगल में लाकर शंकर जी को बैठा दिया। शंकर जी बड़े आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अगरबत्ती जलाया, अब अगरबत्ती का धुआं जो है ठाकुर जी के नाक में लगने लगा। तो गुस्सा हो गया कि हमको आज तक 1 रुपया दिए नहीं और हमारा 2 रुपये का अगरबत्ती का धुआं सूंघेंगे आप। हाँ? ऐसा होने ही नहीं देंगे। और तुरंत जो है वो रुई लाया और ठाकुर जी के नाक में हुर दिया। ठाकुर जी भी बड़े खुश हो गए। उसके सामने प्रकट हो गए। वो आश्चर्यचकित हो गया, आंख फाड़ के देखने लगा। हम इतना पूजा किए, आरती किए, ओम जय जगदीश हरे, कितना स्तुति किए, प्रकट ही नहीं हुए। नाक में रुई उड़ दिए तो आज कहाँ प्रकट हो गए। भगवान बोले कि तुम नाक में रुई डाले हो इसलिए नहीं प्रकट हुए हैं, इसलिए प्रकट हुए हैं क्योंकि तुम ये मानते हो कि मैं जो है श्वास लेता हूं। तुम मुझको मूर्ति नहीं मानते हो, तुम मुझको भगवान मानते हो, इसीलिए जो है मेरे नाक में रुई डाल दिया। तो तुम भगवान मानते हो, ये जो तुम्हारे अंदर विश्वास है, इस विश्वास के कारण मैं प्रकट हुआ हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भगवान से कोई वस्तु मांगते हैं और भगवान नहीं देते हैं, तो हम लोग भगवान की भक्ति ही छोड़ देते हैं। हम लोग में थोड़ा भी धीरज नहीं होता है कि चलो थोड़ा इंतजार किया जाए, शायद हम जो मांग रहे हैं उसमें हमारा भलाई न हो, हाँ? इसलिए भगवान न दे रहे हो। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने इतने शादी किए, हमारा भी एगो शादी करा दीजिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारा शादी करा देंगे। भगवान ने कहा जौना में राउर हित हो ही न हुए हम काम करें।
जिसमें आपका हित होगा वही करेंगे। और ठाकुर जी ने उनका शादी नहीं कराया, और शादी नहीं कराया तो नारद जी इतने गुस्सा में आ गए कि गुस्सा होकर के एक तो खूब गरियाए भगवान को। लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज ये तो आपका बड़ा गुणगान गाते हैं, तो आज गरिया रहे हैं, खिसिया गए हैं। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, गाली देने दो। नारद जी खूब गरियाए और अंत में श्राप दे दिए कि जिस तरह से मैं अपने विश्व मोहिनी के वियोग में रो रहा हूं ना, वैसे एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। श्राप दे दिए। तो वही भगवान राम को सीता जी के वियोग में रोना पड़ा। तो नारद जी ने भगवान से मांगा, लेकिन भगवान ने देखा कि इसमें इनकी भलाई नहीं है, तो इसीलिए भगवान ने उनको नहीं दिया। तो कई बार हम लोग भी भगवान से मांगते हैं, लेकिन उसमें भलाई नहीं होती है तो भगवान नहीं देते। इसीलिए हमें जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो देते ही नहीं, चलो भक्ति छोड़ दो। नहीं, धीरज होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे रे मना सब धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सब कुछ धीरे धीरे होता है, धैर्य रखना चाहिए, इससे भक्ति बढ़ती है। और चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है भगवान की कथा को सुनना, उनके नाम का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणों में प्रणाम करना। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, ये करने से जो है हमारी भक्ति और बढ़ती है। और 5वां, जो अभक्त है, जो भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे लोगों की संगति छोड़ देना चाहिए, इससे भी हमारी भक्ति बढ़ती है। और 6ठा है कि हमारे आचार्य, हमारे परंपरा के जो आचार्य हैं, वो जिस रास्ते पर चले हैं, आंख बंद करके हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। इससे जो है हमारी भक्ति बढ़ती है, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। तो ये 6 कार्य करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। अब जो है रूप गोस्वामी जी आगे के श्लोक में, 4थे श्लोक में बताते हैं कि एक भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि एक भक्त के साथ 6 प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ये 6 कार्य को करने से भक्तों का आपस में परस्पर प्रेम बढ़ता है। 6 काम को करने से भक्तों का आपस में परस्पर प्रेम बढ़ता है। सबसे पहला क्या है? भक्तों को दान देना चाहिए। दान यानी कि किसी वस्तु का दान, किसी वस्तु का दान करना चाहिए। भक्तों का आपस में कैसा संबंध होना चाहिए? बहुत स्नेहपूर्ण संबंध होना चाहिए। एक भक्त को दूसरे भक्त को कुछ उपहार देना चाहिए, कुछ भी उपहार। इससे क्या होता है कि इससे प्रेम बढ़ता है, भक्तों का आपसी प्रेम बढ़ता है, देने से प्रेम बढ़ता है। और केवल देना ही नहीं चाहिए, कोई भक्त हमें कुछ दे रहा है तो उसे लेना भी चाहिए। हम स्वयं भी दें, और दूसरा है कि अगर कोई सामने वाला भक्त खुश होकर के, प्रसन्न होकर के हमें कुछ दे रहा है तो उसे भी प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति, देना भी चाहिए, और कुछ प्रेम से दे रहा है तो लेना भी चाहिए। और तीसरा है, अपने मन में कोई गोपनीय बात हो तो उसे भक्तों से बताना चाहिए, इससे भी प्रेम बढ़ता है। और चौथा है कि भगवान की सेवा के विषय में, कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, इसके विषय में जो है
हमें भक्तों से पूछना चाहिए, इससे भी प्रेम बढ़ता है, इससे भी प्रेम बढ़ता है। कई बार कुछ लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, लेकिन भगवान की सेवा कैसे करनी होती है ये पता नहीं होता है। तो ये जो है भक्तों से पूछना चाहिए। जो लोग पहले से ही सेवा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों से पूछना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें, पूछना चाहिए प्रेम पूर्वक। तो इससे भी जो है भक्तों का आपसी प्रेम बढ़ता है। और पांचवा है कि भक्त को अपने घर पर बुला करके और उनको खूब बढ़िया प्रसाद पवाना चाहिए, उनको प्रसाद पवाना चाहिए। और हमें भी उनके घर पर जाकर के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मतलब भक्तों का आपस में आदान प्रदान होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। ये रूप गोस्वामी जी भक्ति परंपरा के सबसे बड़े आचार्य हैं, वो ये बात कह रहे हैं। मैं प्रायः इस पर बोलता हूँ कि मैं बहुत कुछ देखता हूँ, लेकिन भक्तों का आपस में जो प्रेम होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। भक्त जब भक्त से मिले तो उसको एकदम प्रसन्न हो जाना चाहिए कि आज भक्त का दर्शन हुआ, कितने भाग्य हैं, सौभाग्य हैं। ऐसा हम लोग का संबंध होना चाहिए, भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान होना चाहिए। लेकिन हम लोग के जीवन में सब बातें देखने को नहीं मिलती है। भक्तों से कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई उतना मिलना जुलना नहीं है, कोई आदान प्रदान कुछ भी नहीं है, आपसी संबंध भी मधुर नहीं है। तो ये सब भक्ति के लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण क्या है कि भक्त एक दूसरे भक्त को देखकर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। ये भक्त का लक्षण है। तो ये 6 कार्य करने से जो है हमारी भक्ति और बढ़ती है। इसीलिए एक भक्त को दूसरे भक्त के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, सामने वाले भक्त कुछ दे तो उसे लेना चाहिए, और अपने मन की बात उनको बताना चाहिए, उनसे भगवान के विषय में पूछना चाहिए, सेवा के विषय में, और उनको भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए, और उनके घर पर स्वयं भी जाकर के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इससे जो है भक्तों का आपसी प्रेम बढ़ता है। और 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि हमें जो है भक्तों का सम्मान, भक्तों का आदर कैसे करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि जो भक्त केवल नाम जप करते हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरु के चरणों में दीक्षा नहीं लिए हैं, तो ऐसे भक्तों का हमें मन से आदर करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। कोई भक्त है, मान लीजिए नया नया आ रहे हैं और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनका हमें मन से आदर करना चाहिए। और अगर कोई भक्त दीक्षा ले लिए हैं, अगर कोई नाम जप कर रहा है और दीक्षा लेकर के नाम जप कर रहा है, गुरु से दीक्षा लेकर के नाम जप कर रहा है, तो उसको जो है हमें शरीर से दंडवत करना चाहिए। जो दीक्षा नहीं लिया है और हरि नाम जप कर रहा है, उसका मन से आदर करना चाहिए। और जो गुरु से दीक्षा ले लिए हैं और नाम जप कर रहे हैं, उनको हमें शरीर से ही जो है दंडवत करना चाहिए। और जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं और जो किसी का भी निंदा नहीं करते, शिकायत नहीं करते, आलोचना नहीं करते, ऐसे जो भक्त हैं उनका हमें संगति करना चाहिए। देखिए, हमें जो है ना सारे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, उन भक्तों का संग करना चाहिए जिनकी मन स्थिति हमसे ऊंची है, जो भक्ति में हमसे आगे हैं,
आदर सबका करना चाहिए, रिस्पेक्ट सबका करना चाहिए, उपेक्षा किसी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां संगति की बात है कि हमें संगति किस भक्ति करनी है, तो हमसे जो भक्ति में आगे हैं, चाहे ज्ञान में आगे हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। ये रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं। और फिर 6ठे श्लोक में बता रहे हैं कि अगर किसी भक्त में कोई दोष दिख जाए तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भक्त आ रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, उनमें कोई दोष दिख जाए तो क्या करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी 6ठे श्लोक में बता रहे हैं कि अगर दोष दिख जाए ना, तो भी हमें उनका आदर ही करना चाहिए, उनकी उपेक्षा और अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी के अंदर दोष है तो उसका दंड भगवान देंगे। हम कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले? हाँ, किसी के अंदर कोई दोष है तो उसका सबके मालिक भगवान है, भगवान उसको दंड देंगे, चाहे जो करना वो करेंगे। हम किसी को क्या करना है, हम क्यों जज करें। अगर किसी भक्त में दोष भी दिखाई देता है तो हमें जो है उनका आदर ही करना चाहिए। जैसे गंगा जी में अगर कीचड़ दिखाई दे दे, थोड़ी गंदगी भी दिखाई दे दे, तो भी हम लोग उसमें स्नान करते हैं ना, उसको प्रणाम करते हैं ना गंगा जी को। इसी तरह से अगर किसी भक्त में दोष भी दिखाई दे दे तो भी हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं। देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भक्तों में कोई दोष होता नहीं है, भगवान जानबूझ करके एक दो दोष भक्तों में छोड़ देते हैं ताकि किसी को हमारे भक्त की नजर न लग जाए। जैसे माँ अपने बच्चे को खूब नहला धुला करके सारी गंदगी साफ कर देती है और अंत में क्या करती है, उसके गोरे गोरे गाल पर काला काला ठीक कोई का चश्मा लगा देती है। गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा। ये नहीं, जैसे माँ बच्चे को खूब नहला धुला करके और अंत में क्या कर देती है, उसके एकदम गाल पर ही जो है काला काजल का टीका लगा देती है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को किसी की नजर न लग जाए। इसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों को सारे गुणों से संपन्न करके उसमें भी एक दोष का टीका लगा देते हैं ताकि मेरे भक्त को जो है किसी का नजर न लग जाए। इसीलिए भक्त में दोष भी दिखे तो समझिए कि भगवान ने इनके ऊपर दोष का एक टीका लगाया है, नजर न लग जाए इसके लिए। हम लोग टिकवा निकालना चाहते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने दोष को दूर करें ना। हम लोग के अंदर कितना दोष भरा हुआ है। कहते हैं ना कि बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। हाँ, हम लोग आंख बंद करके अपने तरफ झांके तो कितने दोष हैं। तो दोष हम अपना देखें, दूसरे भक्तों का दोष अगर दिख भी जाए तो हम उनका आदर करें, उनके प्रति मन में दुर्भावना न लाएं। अब 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो नाम है और उनकी जो लीला है वो कैसी है। तो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो नाम है और उनकी जो अनंत लीलाएं हैं वो सब के सब मधुराति मधुर हैं, मधुराति मधुर हैं। लेकिन हम लोगों को मधुर नहीं लगता है तो हम क्या करें। कई बार
लोगों को जो है भगवान की लीला अच्छी नहीं लगती, भगवान की कथा सुनना भी उनको अच्छा नहीं लगता है। कई बार हम लोगों को ही भगवान की कथा सुनना अच्छा नहीं लगता है, उनकी लीला सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करें? तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी भगवान की कथा सुनिए। आपके अंदर जो रोग है उसका दवाई भी यही है कि नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी सुनते रहिए। हाँ? जैसे जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है ना, उस व्यक्ति को मीठा चीज अच्छा नहीं लगता है। जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है उस व्यक्ति को कई सारा चीज अच्छा नहीं लगता है। उसको मिश्री अच्छा नहीं लगता है, उसको लौकी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दवाई भी वही है, दवाई भी वही है। भले अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी लौकी खाएंगे तो उनकी पीलिया दूर हो जाएगी, रोग दूर हो जाएगा। इसी तरह से भगवान की लीला कथा, उनका नाम जप हमें अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी हम ये कार्य करेंगे तो हमारे अंदर जो अच्छा नहीं लग रहा है वो भी अच्छा लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए हम लोगों को निरंतर अपने जीव से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि सारे उपदेशों का सार क्या है। हमारे ग्रंथों में बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं, बहुत अनंत उपदेश है, लेकिन सारे उपदेशों का सार क्या है? तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। सारे उपदेशों का सार है कि हम निरंतर अपने मुख से भगवान का नाम जप करते रहें और उनके दिव्य गुणों का, उनके लीलाओं का हम जो है हमेशा गान करते रहें। उनके नाम का और उनके लीला का, उनके धाम का, उनके गुणों का हम निरंतर गान करते रहें, यही, और निरंतर उनका स्मरण करते रहें। मानो कोई व्यक्ति कहे कि 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, इस सब में जो उपदेश दिया गया है उन सारे उपदेशों का सार क्या है? अगर उन सारे ग्रंथों के उन ग्रंथों में क्या लिखा गया है, इसको अगर 2 लाइन में बताना हो तो क्या बताया जाएगा? तो उस सारे ग्रंथों का जो सार है उसको 2 लाइन में अगर बताना हो तो यही बताया जाएगा कि निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए और भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका जो है हमेशा गान करते रहिए और उनका श्रवण करते रहिए और भगवान के चरणों का स्मरण करते रहिए। सारे वेद, उपनिषद, पुराण सबका सार यही है, रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं उपदेशामृत के 8वें श्लोक में। और आप लोग इतने से समझिए कि अगर हम लोग नाम जप कर रहे हैं और भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उनके लीलाओं का गान कर रहे हैं, तो समझिए कि हम वेद पुराण के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। अब और कुछ करना बाकी नहीं रह गया। आज कई लोग जो है, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है तो कई लोग जो है व्रत भी रखे होंगे। व्रत रखे हैं तो भी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु जी बताए हैं कि वैष्णव लोगों को 4-5 व्रत का ही पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी और जो है एकादशी व्रत,
ये 5 व्रत का हम लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे व्रत हैं, हम कितना कितना करेंगे, कितना कितना व्रत करेंगे। तो हम लोगों को अगर कोई व्यक्ति ये 5 व्रतों को कर लेता है तो उसे फिर अन्य व्रत करने की कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम लोगों को अनन्य भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। बहुत इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम आदर सबका करें, लेकिन भक्ति, भजन और व्रत केवल भगवान का होना चाहिए। तो सारे उपदेशों का सार है नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, भगवान के चरणों का स्मरण और उनके चरणों की भक्ति। यही सारे पुराणों का, सारे वेदों का सार है। और आगे बता रहे हैं कि मानो कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि हमें कहाँ रहना चाहिए, तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जीवन भर आप अपना जन्म स्थान जो है यूपी, बिहार, चाहे जहां भी, अपने गांव नगर में रहिए, लेकिन जब बुढ़ापे का समय आए ना तो आप ब्रज में वास करिए। रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, जब बुढ़ापे का समय आए अथवा तो आधा आयु भी बीत जाए और घर की परिस्थिति अनुकूल हो, तो हमें बाकी का समय ब्रज में बिताना चाहिए। ब्रज में देखिए, बात आई है तो मैं बता दूं कि मेरी बहुत इच्छा रहती है कि हम सारे भक्तों का अंतिम समय आए ना तो हम लोग वृंदावन में ही रहें, क्योंकि वृंदावन हो, कहते हैं ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हाँ, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, वो प्यारा वंशीवट हो, यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो जब प्राण छोड़ने का समय, जब बुढ़ापा आ जाए, तो हम लोगों को अपना बुढ़ापा ब्रज में बिताना चाहिए। बुढ़ापा चाहे जवानी भी ब्रज में बिताना चाहिए अगर संभव हो तो। अगर जवानी ब्रज में नहीं बिता तो कम से कम बुढ़ापा तो हमें ब्रज में बिताना चाहिए। हाँ, वहीं पे रह करके अपना कहते हैं ना कि मुंह मरने को नेम है, मरो तो हरि के द्वार, कबहू तो हरि पूछिए कौन पड़ो है द्वार। हाँ, हरे कृष्णा। आइए प्रभु जी, आइए सौरभ प्रभु जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो वृद्धावस्था का समय हम लोग को वृंदावन में बिताना चाहिए, भगवान के क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे रहने पर जो है ना स्वाभाविक भगवान का स्मरण होता है। वहां धाम का भी एक अपना प्रभाव होता है। कहते हैं कि सीढ़ी पर जो है, जो ईंट पत्थर का सीढ़ी होता है, उसके ऊपर हमें अपने पांव के बल से चढ़ना पड़ता है, लेकिन जो स्टेशनों पर जो लगा होता है इलेक्ट्रिक, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उस पर जो है बस आप खाली बस चढ़ जाइए तो अपने आप ही पहुंच जाएंगे है ना। इसी तरह से जो है ब्रज वृंदावन में केवल अपना आप शरीर रख दीजिए तो भजन अपने आप ही होगा। आप वृंदावन में अगर सो भी रहे हैं ना तो भगवान ये मानेंगे कि लगता है समाधि में है अगर आप सो गए हैं तो ठाकुर जी ये मानते हैं कि हमको दंडवत कर रहा है समझ रहे हैं। तो ब्रज में अपने आप भक्ति होती है। आप सोए रहिए तो ही जो है, कभी पता चला घर के नीचे से भक्तों का कीर्तन का झुंड जा रहा है और राधे राधे हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है। हाँ, रास्ते से चल रहे हैं तो जहां भी दृष्टि डालिए भक्तों का दर्शन हो रहा है। कहीं भी जा रहे हैं तो रास्ते में कथा सुनाई दे रही है। हाँ, तो वहां पर स्वाभाविक सहज भक्ति होती है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोग का बुढ़ापा ब्रज में बीते, ब्रज में बीते। और आज ब्रज में तो कितने ऐसे लोग हैं जो जवानी में ही ब्रज में पास कर रहे हैं।
तो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सारे उपदेशों का सार यही है कि हम अपने जीव से भगवान नाम का कीर्तन करें, कान से कथा श्रवण करें, मन से कृष्ण के चरणों का स्मरण करें और जितना हो सके हम ब्रज में वास करें। और ब्रज में कैसे रहें? अपने मनमाने ढंग से नहीं, हमारे आचार्य लोग जिस पद्धति से रहे हैं उस पद्धति से रहें। ऐसा नहीं कि ब्रज में चलेगा और दिन रात मोबाइल में घुसे हैं, तो वो ब्रजवास नहीं, मोबाइल वास हो जाएगा। हाँ, तो ब्रज में जाए तो हम अपने आचार्यों की पद्धति के अनुसार वहां पे रहें। आचार्य लोग जैसा बताए हैं उस हिसाब से रहें। अब 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है। मानो कोई आदमी पूछे रूप गोस्वामी से कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है। हम लोगों से कोई पूछे तो हम लोग भौतिक दृष्टि से बता देंगे अमेरिका सबसे अच्छा है, बहुत उन्नत देश है, धनी देश है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? तो बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ है भगवान का वैकुंठ धाम, क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता है। वहां पर कोई आतंकवादी भी नहीं रहते हैं सब, और वहां पर कोई एक देश का दूसरे देश से झगड़ा वगड़ा भी नहीं होता है। वहां पर जैसे अपने यहाँ पे होता है, वहां पर एकदम शांति है। न कुंठा इति वैकुंठ, जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है उसी को वैकुंठ कहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ स्थान है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान है वैकुंठ धाम, और उससे भी श्रेष्ठ है मथुरा धाम। क्योंकि वैकुंठ में भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, इसीलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है, और मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है। क्योंकि भगवान जन्म तो लिए मथुरा में, लेकिन रहे नहीं वहां पर। जन्म लेते ही तुरंत गोकुल में भाग गए। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ, मथुरा से भी श्रेष्ठ जो है गोकुल वृंदावन है, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन जी हैं। क्योंकि वृंदावन में भगवान उनका घर तो था, लेकिन घर में रहते कहाँ थे? वो दिन भर तो गोवर्धन पर्वत पे गाय चराते थे, गोवर्धन जी की गुफाओं में लुका छिपी आइस पाइस खेलते थे, वहीं पर सारी लीलाएं करते थे। इसीलिए वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है। और गोवर्धन जी से भी श्रेष्ठ कौन है? गोवर्धन जी की तलहटी में जो राधा कुंड है, वो जो है गोवर्धन जी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि राधा कुंड में भगवान ने अपनी बहुत सारी अंतरंग लीलाएं की हैं। रूप गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि एक भक्त को जो है इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है वो है राधा कुंड, जो गोवर्धन जी की तलहटी में पड़ता है। वहीं पर जो है हमें वास करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी भी वहीं वास करते हैं। पहले वृंदावन में रहते थे, लेकिन अब वहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई, तो अब जो है राधा कुंड में रहते हैं। तो राधा कुंड ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ स्थान है और भजन करने का सबसे श्रेष्ठ स्थान है, इसीलिए हमें वहां पर वास करना चाहिए। अब 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में भगवान के अनंत भक्त हैं, लेकिन सभी भक्तों में श्रेष्ठ ब्रज की गोपियां हैं। ब्रज की गोपियां, क्योंकि गोपियां वो भले शरीर से गृहस्थी में थी, लेकिन मन से तो पूरा पूरा भगवान में ही वो रची पची हुई थी। गाय को दोहती तो कृष्ण का स्मरण करते हुए दोहती, झाड़ू लगाती तो भी कृष्ण का गुणगान करते हुए झाड़ू लगाती, चूल्हे पर भोजन पकाती तो भी कृष्ण का चिंतन करते हुए। मतलब शरीर से तो सारा काम करती थी, लेकिन मन से जो है वो पूरा पूरा कृष्ण में लगी हुई थी। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में सभी भक्तों में श्रेष्ठ कोई है तो वह ब्रज की गोपियां, और उन गोपियों में भी अगर कोई सबसे श्रेष्ठ है तो वो है राधा रानी।
राधा रानी सबसे श्रेष्ठ हैं। और उस राधा रानी को क्या प्रिय है? राधा कुंड प्रिय है, क्योंकि राधा रानी ने राधा कुंड का निर्माण किया है और इस कलयुग में उसी कुंड को चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकट किया। तो सबसे श्रेष्ठ भक्त है गोपियां, और गोपियों में भी श्रेष्ठ है राधा रानी, और राधा रानी को राधा कुंड प्रिय है। इसीलिए हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि राधा रानी को जो सबसे प्रिय है राधा कुंड, वहां पे जाके वास करें। कम से कम कार्तिक के महीने में 1 महीना वास करें, या जब भी अवसर मिले तो वहां वास करना चाहिए। बड़े वहां पे अच्छे अच्छे संत रहते हैं जो पूरा, आज भी ऐसे भक्त हैं वहां पर जो रोज 3 लाख नाम जप करते हैं, यानी 22 घंटा नाम ही जप करते हैं। ऐसे ऐसे संत आज भी हैं, और भिक्षा मांग करके ही खाते हैं, और पानी केवल राधा कुंड का जल ही पीते हैं और कुछ नहीं पीते। और वहीं पे हमारे रघुनाथ गोस्वामी जी भी रहा करते थे राधा कुंड में। वहां की बड़ी दिव्य महिमा है। हम लोग कई बार गए लेकिन वहां जाने का सौभाग्य नहीं मिला। तो इस बार अगर राधा रानी कृपा करेंगी तो हम लोग चला जाएगा। तो कुछ न कुछ छूट भी जाना चाहिए, तो ही तो हम दोबारा जाएंगे ना। सब एक ही बार में दर्शन हो जाएगा तो हम लोग सोचेंगे अब सब हो ही गया है, क्या जाए। तो राधा कुंड में जा करके वहां पे वास करना चाहिए। तो इस तरह से जो व्यक्ति राधा कुंड में वास करते हैं वो सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। और 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करते हैं, जहां राधा कुंड जाते हैं तो वहां पे स्नान भी करना चाहिए। इससे क्या होता है? तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को जो दुर्लभ कृष्ण प्रेम है वह प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरणों में अखंड प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ब्रज में जाकर के संभव हो तो वहीं पर वास करना चाहिए। इस तरह से रूप गोस्वामी जी 11 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, और उसी को मैंने संक्षिप्त में आप सब लोगों को बताने का प्रयास किया है। अब समय हो गया है, अधिक न बोलते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। सार बात यही है कि जो भी बातें बताई गई है उसका पुनरावृत्ति करना भी ठीक नहीं है, लेकिन सार बात यह है कि आप सब लोग नाम जप खूब करिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए, जो भी मिलता है उसे भगवान के विषय में बताइए, भगवान के चरणों का स्मरण करिए। और आप सब लोग नियम बनाइए कि प्रतिदिन जो है सुबह में 6 से लेकर के 12 बजे तक, इस बीच में कभी भी आकर के एक बार जरूर जगन्नाथ जी के चरणों में आकर के आप लोग अपना हाजिरी लगाइए। और आते हैं तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कई बार लोग आते हैं मंदिर में, लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता है कि हम जाते हैं ठाकुर जी के सामने तो उनको हमें दंडवती प्रणाम करना चाहिए। ये नियम है। भगवान के मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं, उनमें ये भी नियम है कि हम जाते हैं तो दंडवत करना चाहिए। कई लोग खड़े होकर के हाथ जोड़ लेते हैं, तो ये प्रणाम की विधि नहीं है। चरणों में दंडवत, डंडा की तरह गिर करके प्रणाम करना चाहिए। माताओं को 5 अंगों से प्रणाम करना चाहिए। जब भी हम मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले प्रभुपाद जी के छवि वहां प्रणाम करना चाहिए, दंडवत। पुरुष हो तो दंडवत और माता हो तो पंचांग 5 अंगों से प्रणाम करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया को, राधा कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। दंडवत, भगवान को बाएं रख करके प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम की विधि है। तो ये सार है, आज का जो पूरा प्रवचन है उसका सार है। तो इसको ध्यान में रखा जाए। अब समय हो गया, यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो 2 मिनट लिया जा सकता है। आज के प्रसंग में किसी को कुछ समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं।